जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 4 है। इससे पहले मैंने 3 तक कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख ले। जल्द ही आपकी थ्योरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तब तक आप लोग मॉक टेस्ट करते रहिए मित्र। फटाफट क्लास को शेयर कर देंगे ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज कर देंगे मित्र। जो चैनल से नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 41 से आज स्टार्ट है। 41 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दक्षिणी भारत हिंदी का प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 का बताएंगे। सभी भाई फटाफट आंसर देंगे। तो बिल्कुल सही जिसका आ रहा है चेन्नई, बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है आपके सामने। इसका राइट आंसर आपको बताना है। ज्ञावर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ज्ञावर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। क्वेश्चन नंबर 42 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आ रहा है। जिसका राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सभी का आ रहा है बिल्कुल सही मित्र। जा प्लस ज्ञा से बना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है आपके सामने। इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। स्वरों की संख्या कितनी है आपको बताना है हिंदी वर्णमाला में। तो बिल्कुल सही आ रहा है। जिसका आ रहा है 11, बिल्कुल सही आ रहा है मित्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फटाफट क्लास को शेयर कर देंगे मित्र ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें। तो क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने। इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यानी आपको बताना है शताब्दी जो है ये किस तरह लिखा जाएगा। शताब्दी का शुद्ध वर्तनी आपको बताना है मित्र। 44 का बताएंगे फटाफट। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही आ रहा है। जिसका आ रहा है शताब्दी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है आपके सामने। इसका राइट आंसर आपको बताना है। संधि कितने प्रकार की होती है। संधि जो है ये कितने प्रकार की होती है। 45 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा मित्र। फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए मित्र, प्लीज शेयर कर दीजिए ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें। तो बिल्कुल सही 45 का जिसका आ रहा है 3, बिल्कुल सही आ रहा है। बिल्कुल सही है मित्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 46 है आपके सामने। इसका राइट आंसर आपको बताना है। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, या आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेना एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और ज्वाइन हो जाना। तो 46 का तो बिल्कुल सही आ रहा है सभी मित्र का। सप्तऋषि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है। तो गुण संधि है। बिल्कुल सही, साफ साफ दिख रहा है इसमें गुण संधि है। सप्तऋषि का संधि विच्छेद सप्त प्लस ऋषि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है आपके सामने। इसका राइट आंसर आपको बताना है। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। अवनत में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है मित्र। 47 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आ रहा है सभी का। बिल्कुल सही। प्लीज मित्र क्लास को शेयर कर दीजिए। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे। तो 47 का बता देंगे बिल्कुल सही आ रहा है। अवनत में अव उपसर्ग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 है आपके सामने। इसका राइट आंसर आपको बताना है। फटाफट इसका आंसर देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 48 है। निर्वासित में प्रत्यय है। निर्वासित में आपको प्रत्यय बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही आ रहा है मित्र। बिल्कुल सही सभी मित्र का बिल्कुल सही है। 48 का जो राइट आंसर होगा। तो 48 का मित्र इसका राइट आंसर सभी का आ रहा है बिल्कुल सही। इसमें इत प्रत्यय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने। इसका राइट आंसर आपको बताना है। सभी भाई बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। 49 है। संकर शब्द का अर्थ है। संकर शब्द किसे कहते हैं आपको बताना है। 49 का राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र फटाफट इसका आंसर देंगे। जिसने वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज शेयर कर दीजिए। 49 का बिल्कुल सही आ रहा है। जिसका आ रहा है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। जैसे रेलगाड़ी जो है ये संकर शब्द है मित्र। रेल जो है
ये अंग्रेजी भाषा का है और गाड़ी जो है ये हिंदी भाषा का है। तो रेलगाड़ी जो है ये संकर शब्द है। क्वेश्चन नंबर 50 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तुर्की भाषा का आपसे पूछ रहा है मित्र, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो बिल्कुल सही, 50 का सभी भाई का राइट आंसर आ चुका है। बिल्कुल सही आ रहा है। कैंची जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें चाय की, चाय तो है ये है चीनी भाषा का शब्द है। रिक्शा जो है ये जापानी भाषा का शब्द है। कमरा जो है मित्र, कमरा जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही होगा क्योंकि तुर्की पूछा था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 51 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां कौन सा समास होता है? यानी आपको बताना है जहां दोनों पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है वहां कौन सा समास होता है। तो बिल्कुल सही आ रहा है सभी मित्र का। 51 का जो राइट आंसर होगा बहुव्रीहि समास होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 52 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 52 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। प्रिय विशेषण के साथ कौन सी संज्ञा प्रयुक्त नहीं हो सकती है? 52 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही आ रहा है। सभी मित्र सोच समझ कर इसका राइट आंसर बताएंगे। 52 का सभी मित्र बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी, संज्ञा नहीं है आपसे पूछ रहा था। तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि प्रिय विषय, प्रिय कवि, प्रिय मित्र, लेकिन प्रिय बैरी नहीं हो सकता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? क्वेश्चन नंबर 53 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही आ रहा है। बिल्कुल सही, सभी भाई का बिल्कुल सही है। जिसका आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, स्थापना जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 54 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। फटाफट क्लास को शेयर कर देंगे मित्र, प्लीज क्लास को शेयर कर दीजिए। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप भी थोड़ा हमारे लिए कर दीजिए, प्लीज क्लास को शेयर कर दीजिए। तो बिल्कुल सही 54 का जो राइट आंसर आ रहा है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 55 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? क्वेश्चन नंबर 55 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज मित्र कर दीजिए। तो बिल्कुल सही आ रहा है। 55 का जो राइट आंसर होगा वर्तमान काल में है। पूछ रहा है मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, ये जो है बिल्कुल वर्तमान काल में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। रेखांकित में विशेषण आपको बताना है। आपको बताना है आधा लीटर जो है ये कौन सा विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 56 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। मित्र जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर दीजिए। एक बार सभी मित्र क्लास को शेयर कर देंगे ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें। तो बिल्कुल सही 56 का जिसका आ रहा है परिमाणवाचक विशेषण बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो बिल्कुल सही आ रहा है मित्र, बिल्कुल सही है। सभी का आना चाहिए इसका राइट आंसर। जिसका आ रहा है संज्ञा बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। आकर्षण का विलोम शब्द है। आकर्षण का आपको विलोम बताना है। 58 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट इसका राइट आंसर देंगे मित्र। अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेना एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और ज्वाइन हो जाना। तो बिल्कुल सही 58 का सभी मित्र का आ रहा है बिल्कुल सही। विकर्षण होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। वारिद का पर्यायवाची शब्द है। वारिद जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? फटाफट आंसर देंगे। 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आ रहा है सभी मित्र का। जिसका आ रहा है बादल बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा बादल। क्वेश्चन नंबर 60 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। 60 का सभी भाई बताएंगे एक बार।
अंतर के पट खोलना का अर्थ है, अंतर के पट खोलने का अर्थ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही आ रहा है मित्र, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आ रहा है, जिसका विवेक से काम लेना बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर के पट खोलने का अर्थ है विवेक से काम लेना, यानी बुद्धिमानी से काम लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। स्वकीय का विलोम शब्द क्या है। स्वकीय का विलोम शब्द आपको बताना है। बिल्कुल सही, परकीय होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। परकीय इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। आंख की किरकिरी होना का अर्थ आपको बताना है। आंख की किरकिरी होना का अर्थ आपको बताना है। 62 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आ रहा है, जिसका अप्रिय लगना बिल्कुल सही आ रहा है मित्र, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करना है। आपके सामने क्वेश्चन है, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे। तो बिल्कुल सही आ रहा है, जिसका आ रहा है मित्र परोपजीवी, बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार के लिए एक शब्द आपको बताना है। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किए जाने वाला व्यवहार के लिए एक शब्द आपको बताना है मित्र। क्वेश्चन नंबर 64 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इसका आंसर देंगे। तो बिल्कुल सही आ रहा है, अनुग्रह कहते हैं उन्हें, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। फटाफट इसका राइट आंसर देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 65 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। परीक्षित निवेशन का एक प्रमुख है, खाली स्थान आपको दिया गया है, इसमें बता सकते हैं आप क्या फिल होगा। क्वेश्चन नंबर 65 का बता देंगे, राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही आ रहा है सभी मित्र का, इसमें क्या होगा, द्विगुण फिल होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 66 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। यहाँ उसके बाद खाली स्थान है, सदियों से चली आ रही है। फटाफट इसका राइट आंसर देंगे मित्र। 66 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आ रहा है, जिसका आ रहा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। परिपाटी, यह परिपाटी सदियों से चली आ रही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है, आक्रामक क्रिया आपको बताना है मित्र। क्वेश्चन नंबर 67 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट क्लास को शेयर कर देंगे मित्र। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर दीजिए। अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए टेलीग्राम पर आप सर्च कर लीजिए एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर और ज्वाइन हो जाइएगा। तो बिल्कुल सही है, 67 का सभी मित्र का आ रहा है, आक्रामक क्रिया पूछ रहा है, तो बिल्कुल सही, गेहूं पिस रहा है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 68 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है, आपसे पूछ रहा है मित्र। 68 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर देंगे। तो बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही। 68 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल शुद्ध रूप है। क्वेश्चन नंबर 69 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तोते की तरह आंखें फेरने का अर्थ है, तोते की तरह आंखें फेरना का अर्थ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 69 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर देंगे मित्र। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर दीजिए। 69 का बता देंगे, राइट आंसर क्या होना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 69 का सभी मित्र का आ रहा है, बिल्कुल सही बताना है।
69 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तोते की तरह आंखें फेरने का अर्थ आपसे पूछ रहा है, तो 69 का बिल्कुल सही आ रहा है, जिसका पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 70 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। 70 का सभी मित्र बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दिन को दिन और रात को रात ना समझना का अर्थ है। दिन को दिन और रात को रात ना समझना का अर्थ आपको बताना है। 70 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आ रहा है 70 का सभी भाई का, जिसका आ रहा है कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम कुछ भी ध्यान ना रखना। तो बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। 71 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, इन पंक्ति में कौन सा रस है। फटाफट 71 का बता देंगे मित्र राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आ रहा है 71 का सभी भाई का, इसमें कौन सा रस है, श्रृंगार रस है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। यानी आपको बताना है दोहे और रोले को मिलाकर कौन सा छंद बन सकता है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। मित्र 72 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही आ रहा है, कुंडलिया बन सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 73 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। भारत की संभारत है में कौन सा अलंकार है। तो बिल्कुल सही आना चाहिए, इसका राइट आंसर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 73 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मित्र। भारत की संभारत है में आपको अलंकार आपसे पूछ रहा है, इसमें बताना है आपको कौन सा अलंकार है। तो बिल्कुल सही 73 का सभी का आना चाहिए, बिल्कुल सही आ रहा है, अनन्वय अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। 74 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं। आंचलिक रचनाएं जो हैं ये किससे संबंधित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 74 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। मित्र 74 का सभी भाई बता देंगे। मित्र जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज मित्र कर दीजिए। जो भाई चैनल से नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। 7:30 बजे आपकी जीके की क्लास होती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहती है। 6 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है, और आपको बुक भी दिया जाता है, मैथ की बुक और जीके की बुक दे दिया गया है। रीजनिंग की बुक आपको जल्द मिलेगी, हिंदी की बुक आपको भी दे दी गई है। तो 74 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही 74 का क्षेत्र विशेष से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है आपको बताना है। 75 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही आ रहा है मित्र, बिल्कुल सही। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बिल्कुल सही आ रहा है 75 का सभी मित्र का 14 सितंबर बिल्कुल सही होगा। अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेना एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर और ज्वाइन हो जाना। आपका ये आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ताकि आप रिवीजन कर सके। तो मित्र आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।